जय हिंद दोस्तों। आज आप रीजनिंग का अगला टॉपिक की बात करेंगे सिटिंग अरेंजमेंट यानी कि बैठक व्यवस्था। देखो बैठक व्यवस्था के अंदर जो सवाल पूछा जावा अपने 2 या 3 टाइप प्रकार का प्रश्न पूछा जावा। एक तो जिया बी का वर्त के घेरे के अंदर बैठे हैं, एक तो पूछ लेगा जिया वर्त के घेरे में बैठे हैं, तो एक तो केंद्र की ओर मुंह करके बैठे यानी केंद्रोन्मुख, केंद्र की तरफ इनका मुंह है, वर्त का केंद्र यही होता है, तो यानी कि केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। एक पूछा जाऊंगा बेका यानी कि विपरीत दिशा में, केंद्र के विपरीत दिशा में यानी कि बाहर की ओर मुंह करके बैठे हैं। एक दो रेखीय क्रम में पूछा जाएगा। आपने जो ज्यादा सवाल पूछा जाएगा वह आपने ये पूछे जाएंगे बेका यानी कि केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। ये बैंक प्योर बैंक के अंदर ज्यादा प्रश्न पूछा जाऊंगा। एक डायग्राम दे दूंगा, फिर बैंक के नीचे 7-8 प्रश्न पूछ लेऊंगा। लगभग 5 से 10 नंबर के अकेले रीजनिंग का बैठक व्यवस्था यानी सिटिंग अरेंजमेंट प्रश्न पूछा जाए। आप सवाल कितना हल करांगा सारा देखो धीरे धीरे आपने। अब भाई आप इतना प्यार दे रहे हो, कमेंट आ रही है कि भाई सर आप गाइड कौन सी लेवा, गाइड कौन सी पढ़ा। देखो अभी आपने इतना टाइम कौन आ, कभी आप कोई अलग गाइड लेके भाई पढ़ लो। अब हर टॉपिक की हर वाइज अलग अलग गाइड कौन ले जा, कंप्यूटर की अलग लेगा। ऐ बात खातिर का अपने पुलिस कांस्टेबल का नाम हो एक गाइड ले लो, वैसे आप तैयारी करो, ठीक है। और बात करा तो आप कभी जी के कोई गाइड का सर गाइड किसी लेना, गाइड देखो सारी बढ़िया है, आपको जो मन करे वह आप एक गाइड लिया हो, ठीक है। रीजनिंग आप धीरे धीरे सारा टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं, जल्दी रीजनिंग ना पूरी कर देंगे। बैंक बाद में महिला और बाल अपराध आप पढ़ांगा, ठीक है। चलो देखो पहले प्रश्न की बात करांगा कि ए बी सी डी एक पंक्ति में बैठे हैं यानी कि कोई भी 5 आदमी हैं जो अपने एक पंक्ति के अंदर बैठे हैं। भाई देखो 5 आदमी हैं, 1 2 3 4 5 आदमी ये बैठे हैं, ठीक है भाई। अण को मुंह सारा को इली साइड में। अब देखो अब आप इतना तो जाना है कि अगर मैं अठे खड़े हूं, अगर मैं इन हूं तो मेरा दाएं तो यू है, यानी सब कोई राइट हैंड यानी कि दायां ये है बायां इधर है। अब देखो ए बी सी डी एक पंक्ति में बैठे हैं भाई, ठीक है। मैं 5 आदमी एक पंक्ति का मैंने बिठा दिया। आगे देखो क्या करे। अब देखो आप हल कितना करांगा जी। प्रश्न की शुरुआत कठू होगी, प्रश्न की शुरुआत होगी कि भाई बाएं से थर्ड है, दाएं से दूसरा है, चौथा है, बठू प्रश्न की शुरुआत होगी। अब देखो अगले एंड में क्या कह रहा है, सी डी के बाएं थर्ड है वह किसी छोर पर नहीं है। कौन नहीं समझ में आयो, कुण कह दाई तरफ है, कुण बाएं तरफ है, छोड़ दो। हल कितना करांगा, पहले अक्षर छोड़ दो यानी कि सी छोड़ दियो। अब आप एक प्रश्न करियो कितना कि डी के बाएं थर्ड है, कौन है, सी, यानी कि आप प्रश्न करांगा ना वो उत्तर पहले अक्षर पर आगे मिलेगा। डी के बाएं थर्ड है कौन, सी, किसी छोर पर नहीं है, कौन नहीं है, सी। समझ में आयो भाई का डी के बाएं थर्ड है, डी के बाएं थर्ड है, कौन है, सी, वह किसी छोर पर नहीं है, कौन नहीं है, सी। अब देखो डी ना आप इकट्ठे रख दिया, चलो सपोज कर लो डी ना आप 8 रख दियो। आगे क्या कर रहे हैं, डी के बाएं थर्ड है, कौन है, सी है। तो अब भाई क्या 8 अगर आप जगह रख दियो तो अब आदमी को बाएं इली साइड में होगो, दाएं इन होगो। तो बाएं शुरुआत करांगा तो 1 2 3 8 रख दियो। तो डी के बाएं थर्ड है, थर्ड नंबर पर कौन है, सी है। डी के बाएं थर्ड है सी, वह किसी छोर पर नहीं है, कौन नहीं है। एक लाइन चल रही है यानी पूरी लाइन एक ही है कि डी के बाएं थर्ड है वह किसी छोर पर नहीं है, कौन नहीं है, किसी छोर पर, सी नहीं है। अगर मैं डी ए जगह रखता तो सी आ जगह तो सी के है कोई छोर पर यानी किनारा पर हो जाता तो आप 8 रख दियो। तो अब सी यानी कि कोई किनारा पर भी कोनी। आगे क्या करे, ए सी के पास नहीं है। अब देखो पहला अक्षर छोड़ो, सी के पास नहीं है, कौन नहीं है, ए, सी के पास नहीं है, कौन नहीं है, ए। अब अगर मैं ए 8 रखूंगा तो सी के पास में आओगे, ए जगह रखूंगा तो पास में आओगे। तो मैं इकट्ठा रखूंगा, अगर 8 रख दूं मैं तो ए सी के पास में नहीं है, मतलब अन दोनों जगह कोनी। बी किसी छोर पर नहीं है, बी कोई भी छोर पर कोनी, किनारो एक ही बच्चों, तो बी 8 हो कौन सके तो बी ना पा रखांगा, ए जगह बी ना रखांगा। एक आदमी अपने घर बच गयो, एक आदमी कौन बच गयो, ई, तो ए ना आप ए जगह रख देवांगा, ठीक है। एक आदमी हर अपने डायग्राम के अंदर बच्चे ही बच्चा को, तो ये अपने पूरा डायग्राम कंप्लीट हो गया। तो ठीक बीच में कौन है, ठीक बीच में बी है। बताओ पहलो टाइप समझ में आयो को नहीं। 5 ही सवाल करांगा, आसानी आप हल कर सको, ठीक है। सागे सागे कॉपी पेन लेके आप खुद सवाल हल करने की कोशिश करो, मेहनत करता रहो आप भी। जय दिन नौकरी लाग गया उस दिन बात ही की में और होगी, ठीक है। तो बढ़िया मन लगा कि सारा पढ़ता रह करो, तैयारी करता रहा करो। टॉपिक रीजनिंग का सारा कंप्लीट करा दूंगा। महिला बाल अपराध एकदम बढ़िया पढ़ाऊंगा भी, के पढ़णु है, के कौन पढ़णु, के अपराध हुए हैं, ठीक है। अब आप आगलो प्रश्न लेके चलना।
ठीक है। एक और इजी सो प्रश्न ले लिया जो एसएससी जीडी के अंदर अपना प्रश्न पूछो गए है। देखो पी क्यू आर एस टी 5 नदियां हैं, यो अपने रेखीय क्रम पूछो जा, पी क्यू आर एस टी, ठीक है। 5 नदी है, लिखना जरूरी है कि पी क्यू आर एस टी 5 नदी है, कोई जरूरी को नहीं, कौन लिखा, चलो ठीक है कि पी क्यू आर एस टी 5 नदी है। लाइन देखो कठिन शुरुआत करांगा कि भाई पी क्यू से छोटी किंतु टी से बड़ी है, पी क्यू से छोटी किंतु पी क्यू से छोटी किंतु टी से बड़ी है, टी से बड़ी है। आर सबसे बड़ी नदी है। पहले आप प्रश्न लिख लो, आप भी सागे सागे प्रश्न लिखो। आर सबसे बड़ी नदी है। आगे क्या कह रहे हो है, तथा एस क्यू से थोड़ी छोटी, तथा एस क्यू से तथा एस क्यू से थोड़ी छोटी किंतु पी से थोड़ी बड़ी है, किंतु पी से थोड़ी बड़ी है। देखो राइटिंग तो भाई मेरी इसी है, ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा अक्षर जावे फिर भी ते आपने सागे सागे प्रश्न लिखता रहो। सबसे छोटी नदी कौन सी है, सबसे छोटी नदी कौन सी है, ये अपना प्रश्न पूछोगे एसएससी जीडी के अंदर। कतरा हल करांगा। देखो प्रश्न तो मैं खूब लिया हूं, लेकिन मैं तारो ज्यादा टाइम खराब कर 5 प्रश्न के अंदर आपने एकदम टॉपिक कंप्लीट करा दूंगा। भाई 3 या 4 टाइप हैं जो आप हर टाइप भाई मैं हल करनू बता दूंगा कि अपन ए तरीकों हल करनू है। के बाद में आप गाइड हैं प्रश्न लेके हल करियो, ठीक है। ज्यादा निकालियो। रीजनिंग और कंप्यूटर का 60 प्रश्न के लाण का ही आवांगा। अब देखो अपन कतरा हल करनू है। पहले अक्षर छोड़ दो, पी क्यू से छोटी किंतु टी से बड़ी है। पहले अक्षर छोड़ दियो पी। क्यू से छोटी कौन है, पी। क्यू से छोटी कौन है, पी। क्यू से छोटी कौन है, पी। क्यू से छोटी किंतु टी से बड़ी कौन है, पी। टी से बड़ी है कौन है, पी। टी से बड़ी कौन है, पी। आगे देखो आर सबसे बड़ी नदी है, कोई कंफ्यूज ही को नहीं, आर सबसे ऊपर आओगी, तो ऊपर कोई है को नहीं, आर सबसे बड़ी नदी है। एस क्यू से थोड़ी छोटी किंतु पी से थोड़ी बड़ी है, छोड़ो एस लको लो। क्यू से थोड़ी छोटी कौन है, एस। क्यू से थोड़ी छोटी कौन है, एस, यानी एस आठा होगी। क्यू से थोड़ी छोटी यानी कि नीचा होगी, किंतु पी से थोड़ी बड़ी है, पी से थोड़ी बड़ी है, एस। पी से थोड़ी बड़ी है कौन है, एस, तो पी से थोड़ी बड़ी अपना आप ही होगी। सबसे छोटी नदी कौन सी है, 1 2 3 4 5 नदी ही पूरी कंप्लीट होगी। सबसे छोटी नदी कौन सी है, सबसे छोटी नदी टी है। 2 प्रकार का प्रश्न हल हो गया। बताओ कोई दिक्कत हो तो एकदम आसानी सवाल कर लियो हल है भाई। एसएससी जीडी के अंदर प्रश्न आया है, आराम होते हल कर सको। क्यू से छोटी किंतु टी से बड़ी है, टी से बड़ी है कौन है, पी है। क्यू से छोटी होगी, टी से बड़ी होगी, आर सबसे बड़ी नदी होगी। क्यू से थोड़ी छोटी कौन है, एस, किंतु पी से थोड़ी बड़ी है, एस, सबसे छोटी नदी टी है। चलो आगे फटाफट सवाल हल करा। अब की बार सारा ने एकदम वर्दी को सपनों पूरा करनू है, ठीक है। ज्यादा मेहनत करो, समय अपने कन कम है, पेपर सिर के ऊपर आ रहे है। अलग गाइड लाने की जरूरत को नहीं, एक ही गाइड ले लियो। अभी बहुत ज्यादा पढ़ो, तैयारी सब की इसी है। मैं तो एक गाइड भी बता दूंगा, लेकिन तो फिर एक गाइड में ही रह जाओगा, ठीक है। आपने बिल्कुल एक ही गाइड में तो पढ़ो, मन लगा कि प्रश्न बेहतर ही आ जाएगा आपने। आगे देखो 3 नंबर प्रश्न देखा आप। अब जो ज्यादा प्रश्न पूछा जाए भाई का दाई है बाई है, वह आप देख लें। व्रत के केंद्र में जो प्रश्न ज्यादा पूछे जाए भाई का अपने बैठक व्यवस्था वो आप प्रश्न लेके चलना है, वह हल करने की कोशिश करांगा। ये 2 टाइप कदी पूछे जाओ, लेकिन ध्यान रखना जरूरी है, हल कतरा करांगा, ठीक है। अब आप व्रत के घेरे में जो प्रश्न पूछे जाओ वह लेके आ रहा। ए बी सी डी ई, एक आदमी एक घेरे में बैठे हैं। लियो भाई 5 आदमी है कि ए बी सी डी ई, 5 आदमी हैं, वृत्त के एक घेरे में बैठे हैं और उनका मुंह केंद्र की ओर है। यानी कि 5 आदमी हैं, वृत्त के एक घेरे में बैठे हैं और वृत्त को घेरोगे 5 आदमी बिठाओ, 1 2 3 4 5 आदमी बैठ गया। उनका मुंह केंद्र की ओर है, यानी कि यो केंद्र, मुंह अंदर की ओर है, ठीक है। यानी कि अंदर की ओर मुंह करके सारा बैठे हैं, गोल गोल और बण को मुंह अंदर की ओर है। आगे देखो
आगे क्या कह रहे हो है सीई के तुरंत बाई ओर है। अब अठों शुरुआत कर अठ कह रहे हैं सी ई के तुरंत बाईं ओर है, सीई के तुरंत बाईं ओर है, ए डी और ई के बीच बैठा है, ए डी और ई के बीच बैठा है, ए डी और ई के बीच बैठा है, तो सी के तत्काल बाईं ओर कौन है? तो सी के तत्काल बाईं ओर कौन है? हल करने की कोशिश करो, अगर आप हल कर सको तो। देखो कितना हल करांगा, देखो अन कितना हल करांगा। ए बी सी डी ई 5 आदमी एक वृत्त के घेरे में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। अन थोड़ा ज्यादा बढ़िया समझिए, क्योंकि सवाल है अपना अतरा के प्रकार का पूछा जावे। देखो पहले अक्षर छोड़ दियो, सी छोड़ दियो, ई के तुरंत बाईं ओर है, कौन है? सी। अब मैं सपोज करो ई में 8 बिठा दियो, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर ई को मुंह वृत्त के अंदर की ओर है, मैं खुद सपोज कर लियो कि मैं खुद यह जगह बैठे हूं, तो मेरे मुंह की है वृत्त के अंदर की ओर है, तो अब मैं अगर ए साइड में मुंह करके बैठे हूं तो मेरे दायों यानी कि राइट हैंड तो ए प्रकार हो जाएगा, ये इधर क्या हो जाएगा? दायां, और ऊपर की तरफ यानी कि बायां हो जाएगा, तो ए साइड में क्या हो जाएगा? बायां हो जाएगा, ठीक है। तो ई के तुरंत बाईं ओर है, ई के तुरंत बाईं ओर है, बायों ए साइड में है, तो ई के तुरंत बाईं ओर है, कौन है? सी। ई के तुरंत बाईं ओर कौन है? सी, ठीक है। यो तो मैं अपने समझाने खातर बतायो दायों बायों, ठीक है भाई। ई के तुरंत बाईं ओर कौन है? ई के तुरंत बाईं ओर है सी, ठीक है। तो ई के तुरंत बाईं ओर हो गया अपने सी। ए डी और ई के बीच बैठा है। अब देखो डी और ई के बीच बैठा है, कौन बैठा है? ए बैठा है। डी और ई के बीच बैठा है, कौन बैठा है? ए बैठा है। यानी कि डी और ई के बीच बैठा है, डी और ई के बीच बैठा है, कौन बैठा है? ए बैठा है। डी और ई के बीच बैठा है, डी और ई के बीच बैठा है, कौन बैठा है? ए बैठा है। तो सी के तत्काल बाईं ओर कौन है? एक जणु बच गयो, एक जणु हर बरी बच्चा को, ठीक है। तो वो आपा जो संख्या बच गई वो आपा लिख देंगे, तो वो कौन बच गयो? बी। अब आगे के सी के तत्काल बाईं ओर कौन है? सी 8 बैठे हुए, तो सी के तत्काल बाईं ओर दायों सी को अगर इन मुंह है तो दायों ए साइड में हो जाएगा, बायों ए साइड में हो जाएगा, बायों ऊपर सी के तत्काल बाईं ओर कौन है? बी। तो बी इज आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। लो आगे सवाल देखा फिर। ठीक है दोस्तों, सवाल थोड़ा ज्यादा बड़ो है, बात खातर वीडियो रोक की और सवाल लिखो भाई, ज्यादा टाइम खराब करने को नहीं। तो भाई देखो यो आपने बैंक पीओ के अंदर सवाल पूछो गए है, ठीक है। जो आप अपन तरीको बताया वो हल करने की कोशिश करांगा भाई। बैंक पीओ के अंदर जो सवाल आप हल कर लेंगा तो ते सोचोगा आप और एग्जाम छोड़ांगा कि भाई देखो पी क्यू आर एस टी यू केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्त में बैठे हैं, ठीक है भाई। ये 7 आदमी हैं, वृत्त के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। ये लो भाई, पहले आप एक डायग्राम बना लिया, ठीक है। यो आप वर्त बना लियो, 7 आदमी अपन बिठाना है, बिठा दियो। एक वर्त के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, 2 3 4 5 6 और 7 आदमी हैं, वृत्त के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। अब आगे देखो, आगे लाइन क्या करें? पी वी और एस के बीच में है, यह एक बार अपन लाइन छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि अगर अपन सवाल हल करना है तो हल सवाल बड़ो शुरू होगो, जड़ा कहेगो दाएं से दूसरा है, बाएं से तीसरा है, एक बार लाइन अपन छोड़ देनी है, ठीक है। आगे देखो, एस के दाएं को दूसरा है, मतलब 8 शुरुआत होगी। एस के दाएं को दूसरा है, कौन है? आर। मैं कह पहला अक्षर छोड़ दो, आर छोड़ दियो, अगला पढ़ो। एस के दाएं को दूसरा है, कौन है? आर। अब एस बिठा दियो मैं 8 है, ठीक है। अब देखो एस नीचे नीचे बिठा दियो तो क्या कह रहे हो? एस के दाएं को दूसरा है, अब दाएं ए साइड में शुरू होगो भाई। अगर
केंद्र की ओर मुंह करके बैठ गया, अंदर की ओर बैठ गया, तो अगर दाएं अतरा शुरू होगो, बाएं अतरा शुरू होगो, अगर विपरीत दिशा में बैठ गया तो दाएं ऊपर न जाओगे, बाएं साइड में जाओगे। या तो अगर आपने कोई दिक्कत को ना कॉपी में अगर ते उतारो ना जिद सवाल रफ कार्य करो तो बेंच ते कॉपी तारे हिसाब घुमा के देख लियो, कोई कौन देखा अपने तो नंबर आना चाहिए। ठीक है, एस के दाएं को दूसरा है, एस के दाएं को पहला, दूसरा, एस के दाएं को दूसरा है कौन है, एस के दाएं को दूसरा आर, तथा क्यू और यू के बीच में है। देखो एक ही लाइन चल रही है पूरी, आर एस के दाएं को दूसरा है तथा क्यू और यू के बीच में है। मैं तो कहो भाई आपने पहला अक्षर छोड़ दो, एस के दाएं को दूसरा है कौन है आर, एस के दाएं को दूसरा 1 2 दूसरा आर, आगे देखो तथा क्यू और यू के बीच में है कौन है, क्यू और यू के बीच में है कौन है आर, तो क्यू और यू के बीच में है, क्यू और यू के बीच में आगे आर, क्यू और यू के बीच में है आर। ठीक है, क्यू और यू के बीच में है कौन है आर, तथा क्यू और यू के बीच में है कौन है आर। प्रश्न करांगा तो उत्तर अपना पहले अक्षर पर जाओगे, क्यू टी का पड़ोसी नहीं है, क्यू टी का पड़ोसी नहीं है, मतलब क्यों ना आप इसी जगह सेट कर दियो कहो टी को पड़ोसी हो ही कौन सके, एस आर मतलब अब टी को पड़ोसी तो कौन है, टी तो कन्ने को नहीं आवे। ठीक है, अब क्या करो, गलत कथन छांटो, गलत कथन छांटो भाई, 3 खाली रह गया, कौन सी लाइन छुटेगी के भाई, लाइन को छुट्टी है, आर एस के दाएं को दूसरा है, पी वी और एस, अच्छा पहली लाइन छोड़ी ना पावा, पी वी और एस के बीच में है, आप यह लाइन पहली चोट छोड़ दी तो बनी ये बापा लेके चलांगा भाई, 3 रह गया, बचना चाहिए 1। ठीक है, क्योंकि 2 की पूर्ति और होगी, बैंक बाद में एक सवाल बच्चों को आप अपना आप ही लिख देवांगा। आगे क्या करें, पी छोड़ो, वी और एस के बीच में है कौन है पी, वी और एस के बीच में है कौन है पी, तो वी और एस के बीच में है, वी और एस के बीच में है पी। आयो को नहीं बताओ, पी सीधो लिखो थोड़ा भाई, एस आड़े हो, वी और एस के बीच में है कौन है पी, वी एस जगह लिखियो, एस आठे लिखियो, पी अठा गयो, अब एक अक्षर बच गयो, कौन सा बच गयो आपने, पी क्यू आर एस टी बच गयो। ठीक है, ये अपना डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब क्या है कि 10 नंबर को सवाल पूछो गयो है, 4 ये सवाल दे दिया, प्रत्येक 2-2 का दे दिया कि गलत कथन कौन सा है, बैंक पीओ के अंदर जो सिटिंग अरेंजमेंट का सवाल पूछा जाए 5 और 10 नंबर के बीच में पूछा जाए, आपने उसका पूछ ले, कौन पूछे एग्जामिनर के मूड पर है, उसका वो 4 नंबर का दे दे, 2 नंबर का दे दे वही कौन अपन, लेकिन टॉपिक निकालना जरूरी है। ठीक है, अब देखो पहला कथन देखा, क्यू आर के तुरंत बाएं है, छोड़ दो कौन बेरो, पहला अक्षर छोड़ो, आर के तुरंत बाएं है कौन क्यू, आर के तुरंत बाएं है कौन क्यू, यो आर आ गयो। ठीक है, आर एन जगह आ गयो, आर के अब मैं अगर इन मुंह करके बैठे हूं तो मेरो दायों ऊपर हो जाएगो, बायों नीचे हो जाएगो, क्या कह रहे है, आर के तुरंत बाएं है क्यू, तो बायों यानी कि नीचे हो जाएगो, तो तुरंत बाएं है क्यू यानी कि पहला कथन तो सही है, मतलब गलत तो कौन है, पहली बात एकदम सही है। आगे देखो, यू के तुरंत दाएं है आर, यू के तुरंत दाएं है आर। ठीक है, अब यू आड़े बैठे हुए, अब मैं भाई अतरा मुंह करके बैठे हूं तो मेरो दायों ए साइड में, बायों ए साइड में, तो बायों ए साइड में जाओगे, ये तो हो गया बायां और ये हो गया दायां। क्या कह रहे हो, यू के तुरंत दाएं है आर, भाई यू के तुरंत दाएं तो कौन है टी, यू के तुरंत बाएं है आर। एग्जामिनर देखो सवाल भी इतना घुमा के दोगे कि भाई तुरंत दाएं बाएं अगलो के हड़बड़ाहट में किया कि जल्दी सी न्यू देख ले कि हाँ यार कि आर एकदम पड़ोस में दिख रहे हैं, फटाफट आन भी आप सही कर दे, लेकिन नहीं, आगे देखो कह रहे हो कि है कि यू के तुरंत दाएं कौन है आर, यू के तुरंत दाएं नहीं है, तुरंत बाएं है, तो ऐ बात खातिर यू कथन क्यों जागो, गलत हो जाओ। अगला 2 सवाल फिर चेक करा, क्यू के दाएं को तीसरा है टी, क्यू के दाएं को तीसरा है कौन है टी, तो क्यू के दाएं को तीसरा, दाएं ऊपर नहीं जाओगा, क्यू ए साइड मुंह करके बैठे हुए भाई, का अगर न्यू देख लियो क्यू अगर मैं न्यू बैठे हूं तो क्यू के दाएं को ऊपर ना जाओगे, बायों नीचे ना होगो, तो क्यू के दाएं को तीसरा है क्या है, क्यू के दाएं को तीसरा टी, तो क्यू के दाएं को तीसरा 1 2 3 यानी कि 3 नंबर पर टी, यानी कि यह बात भी एकदम सही है। और टी के तुरंत बाएं है यू, टी के यू टी अब ए साइड में है, आपने कॉपी किएगा, आप जिद एग्जाम कराना तो आपने कॉपी हिसाबू घुमा के देख लियो। ठीक है, आपने किएगा ये जो चिन्ह है ना वो आपने मुंह का नहीं कर लियो। ठीक है भैया, आपने कोई दिक्कत कोई नहीं, कोई देखा चिन्ह देखा आपने तो 2 नंबर मिलना चाहो सवाल का, तो आपने खुद घुमा के देख लेना। आगे क्या कह रहे हो कि टी के तुरंत बाएं है यू, यानी कि टी के तुरंत बाएं है टी,
यो टी हो गयो, यानी कि अब मेरो मुंह ऐ साइड में हो गयो, तो मेरो दायों इन है बायों इन है, तो टी के तुरंत बाएं है यू, तो यो कथन भी सही, यानी कि दूसरा कथन गलत है। ये तारा 10 नंबर एकदम कंप्लीट हो गया। बैंक पीओ के अंदर सवाल पूछो गए। ठीक है, एक सवाल और कर लिया जो आपने एक साइड एक भैया तो केंद्र के मुंह की ओर पूछो गयो है। यो सवाल थोड़ा ज्यादा बड़ो हो जिद्रो की में लिखो है, बैंक पीओ के अंदर सवाल आए हुए हैं। एक सवाल और लिख लें आप फटाफट जल्दी जल्दी भाई का लास्ट देखा आप। एक तो आप केंद्र के अंदर की ओर मुंह करके देख लियो। अब जो आप सवाल देखांगा कि केंद्र की विपरीत दिशा में मुंह करके है वह कतरा हल करांगा, वह आऊं ही ज्यादा इजी है भाई। वही बात आप तो बस कॉपी घुमा घुमा की देखनी है आपने करनी। ठीक है, केंद्र के विपरीत दिशा में, हाँ चलो 6 लोग हैं। ठीक है, 6 लोग लिख दूं मैं, ये ले अपने क्वेश्चन A B C D E F, 6 लोग हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं, वृत्त के केंद्र की विपरीत दिशा में मुंह करके बैठे हैं। लिखूं के इतना से लिख दूं भाई का वृत्त को केंद्र है, वृत्त में विपरीत दिशा में मुंह करके बैठे हैं, वृत्त में विपरीत दिशा के अंदर मुंह करके बैठे हैं। ठीक है, अब देखो आप डायग्राम बनावा। आप पहले तो 6 आदमी बिठावांगा, 1 2 3 4, ठीक है 5 6। मुंह की न करांगा वृत्त के केंद्र का विपरीत दिशा में। यो वृत्त को केंद्र अगर केंद्रोन्मुख या फिर केंद्र की दिशा में दे दे तो अपान को मुंह अंदर की ओर कर देता, यानी कि केंद्र के अंदर की ओर। लेकिन अगर केंद्र के विपरीत दिशा में, यानी अब अण को मुंह है 12 की साइड में, ऐ साइड में अण को मुंह है, ये लो। ठीक है, अब आगे देखो क्या कह रही है। लास्ट सवाल आप कर रहे हैं, बैक बाद में आप सवाल हल करने की कोशिश करियो। ठीक है, सी ए के दाएं व बी के बाएं दूसरा बैठा है। यहां से देखो क्या कह रहा है, सवाल यहां से शुरू होता है। सी ए के दाएं व बी के बाएं दूसरा है, वह बी के बाएं दूसरा है। सी ए के दाएं व बी के बाएं दूसरा है, ई बी के पास नहीं है, ई बी के पास नहीं है, ई बी के पास नहीं है। एफ बी व सी के मध्य है, एफ बी व सी के मध्य है। ठीक है, तो बी के दाएं तीसरा कौन होगा, तो बी के दाएं तीसरा कौन होगा। स्वागत स्वागत सवाल करके कमेंट करके हल करके बताओ आंगो उत्तर क्या होगा। देखो आप भाई कहिए आप 6 आदमी बिठाना है, वृत्त का केंद्र की विपरीत दिशा में पाने का मुंह कर दिया। सवाल देखो, सी ए के दाएं व बी के बाएं दूसरा, इतनी बड़ी लाइन है, कौन नहीं समझ में आवा छोड़ दो, आपने कोई दिक्कत को ना, पहले अक्षर ने छोड़ दो, एक बार प्रश्न करियो आगे। ए के दाएं कौन सी, ए के दाएं यो लो, ए नीचे नीचे बिठा दियो मैं तो। ठीक है, अब कर ए के दाएं कौन सी। अब भाई न्यू सपोज करो कि आंखों मुंह ए साइड में है, यानी कि 12 की साइड में है, तो ये मेरा दोनों हाथ है दाएं और बायों। तो अगर मैं मेरा दायों हाथ करूंगा तो दायों तो ए साइड में जाओ, और बायों करूंगा तो ए साइड में जाओ। तो अब क्या कह रहे हो है, ए के दाएं कौन है सी, यानी कि ए के दाएं सी, यानी कि भाई आप इतना बैठे हैं। ठीक है भाई, मेरे बाद में 8 आदमी बैठे हुए, एक आदमी इन नाक है, तो भाई कह देखो क्या रोहित का दाएं श्याम है, तो मेरा दाएं किधर होगा, दाएं ए साइड में तो श्याम बैठे हैं ना, और बाएं बैठा को जहां बाएं मोहन बैठा है, तो बाएं मोहन इधर बैठा है। तो बस आई बात कर रहे हो कि ए के दाएं कौन है सी। अब ए मतलब ए साइड में को मुंह हो गयो, तो ए के दाएं कौन है सी, यो ले भाई सी हो गयो, ए का दाएं सी, व बी के बाएं दूसरा कौन है सी। यानी कि आप प्रश्न करांगा ना, पहले अक्षर ने तो छोड़ ही देना, आगो उत्तर मिलेगा। ए के दाएं कौन सी, बी के बाएं दूसरा कौन सी, तो बी के बाएं दूसरा कौन है सी है। अब अगर मैं बी ने ऐठे बिठाऊं, सपोज करो अब मुंह आगो इन नाका है, अब ए जगह मुंह है। ठीक है, ठीक है, तो बी के बाएं दूसरा है, बाएं दूसरा यानी कि बाएं साइड में शुरू होगा, पहलो दूसरा, दूसरो आ रहे सी। अब मैं बी ने 8 बिठा दियो तो ये अपना आप ही बाएं दूसरो आ गयो सी, पहलो दूसरो, और दाएं पूछतो तो दाएं ए साइड में आ जान। तो ठीक है, आगे लाइन देखो, ई बी के पास नहीं है,
यानी कि बी के पास नहीं है, कौन नहीं है, ई, बी के पास नहीं है ई। अब मैं ई ने अगर 8 बिठाऊं तो बी का पास में आ जाओ, ऐ जगह बिठाऊं तो पास में आ जाओ, एक जगह बच रही है 8 बिठा दियो तो बी के पास नहीं है ई। आगे देखो पहले अक्षर छोड़ दियो, बी व सी के मध्य है कौन है, एफ, बी व सी के मध्य है कौन है, एफ, एक अक्षर बच गयो जो कि हो जाएगो डी हो जाएगो। तो बी के दाएं तीसरा कौन है, यो बी है, आंका दाएं तीसरो पहलो दूसरो तीसरो यानी कि ए हो जाएगो। तो आंको आंसर हो जाएगो ए। बताओ दोस्तों तारा समझ में आयो को नहीं। ये अपने 4 प्रकार का सवाल है, ठीक है, अपने रेखीय क्रम में दे दिए गो। बैंक के बाद में भाई ज्यादा जो सवाल पूछा जावे वृत्त का केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, वह ज्यादा सवाल पूछा जावे तो भाई का वृत्त का केंद्र की ओर, वृत्त के विपरीत दिशा में। बहुत कम चांस में पूछे का वृत्त का विपरीत दिशा में, ज्यादा जो सवाल पूछे हैं वह अपने वृत्त के केंद्र की ओर बैठे। तो आप अभ्यास करियो ज्यादा से ज्यादा गाइड लेकिन, और जल्दी आप खातर बताऊंगा भाई आप कौन से जिलों फार्म भरवाए के ऊपर एकदम पूरे भाई का आप विस्तृत चर्चा करांगा लाइव आके, आप जुड़ियो दिन भी पूछ लियो, हर एक सवाल को जवाब बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। और बिल्कुल आप एकदम मेहनत करता रहो भाई, देखोगे बाद में चाहिए आप कोई भी नौकरी लागियो लेकिन एक बार आपने राजस्थान पुलिस की नौकरी जरूर करनी है। बेहतर के फायदा होगो ताने बिल्कुल ट्रेनिंग का मायने हथियार चलाने को मौका मिलेगो। ते भाई जी हमारे साथ में मैं ट्रेनिंग करता तो एक भाई थो, तो वो बाद में मतलब होशियार थो लेकिन बैंक इच्छा थी कि मैं एक बार राजस्थान पुलिस की नौकरी करूं। तो मैं इतना ही पूछ लियो कि भाई तू राजस्थान पुलिस में क्यों आयो, बोलोगे यार कि जिंदगी में एक बार राजस्थान पुलिस की नौकरी करनी है, क्योंकि ये जो अपने हथियार हुए अपन गोली है, गोली राउंड चलाना है, ये जिंदगी में बाद में कभी देख ही कौन पावांगा। तो ये अपने पुलिस की नौकरी में हासिल करांगा, ट्रेनिंग करांगा तो बैंक के अंदर तो इतनी गोलियां चलाओगा, इतना मजा आवागा। ट्रेनिंग शुरुआत में किए महीने 2 महीने सब नहीं हार्ड लगे, लेकिन जिद आप ट्रेनिंग करके 10 या 11 महीना बाद में जावा तो हर कोई की आंखें मासूं आ जावे। बाद में विस्तृत चर्चा करता रहेंगे, लेकिन अभी आप पढ़ाई के ऊपर ध्यान दो, ठीक है दोस्तों। आपने सिटिंग अरेंजमेंट पूरी होगी है, टॉपिक लेगी अब आप सवालन हल करने की कोशिश करो जितना जल्दी हो सके, ठीक है। जय हिंद।